गोकुलवासी श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में जाने जाते हैं। शांत व सरल स्वभाव कृष्ण के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के प्रतिरूप के रूप में याद करती है, लेकिन इनका एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव ने उनका वध किया था। इस तथ्य पर विश्वास करना कठिन तो है, परंतु यदि हम इतिहास के पन्ने पलटें तो यह सच उभर कर सामने आता है। तो ऐसा क्या किया था सुदामा ने जिस कारण भगवान शिव को विवश होकर उनका वध करना पड़ा था। स्वर्ग के विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा निवास करते थे। विराजा को कृष्ण से प्रेम था, किंतु सुदामा स्वयं विराजा से प्रेम करने लगे। एक बार जब विराजा और कृष्ण प्रेम में लीन थे, तब स्वयं राधा जी वहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इसके बाद किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी श्राप दे दिया, जिससे उन्हें गोलोक से पृथ्वी पर वापस आना पड़ा। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ तथा विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। माँ तुलसी से विवाह के पश्चात शंखचूर्ण उनके साथ अपनी राजधानी वापस ले गए। कहा जाता है कि शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और उन्होंने शंखचूर्ण की रक्षा के लिए उन्हें एक कवच दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। और इसी कारण शंखचूर्ण धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों के स्वामी बन गए। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से सुझाव की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान विष्णु से सलाह लेने की बात कहे जाने पर देवतागण विष्णु के पास गए। विष्णु ने उन्हें शिव जी से सलाह लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए भगवान शिव ने उन्हें शंखचूर्ण को मारकर उसके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने शंखचूर्ण को शांतिपूर्वक देवताओं को उनका राज्य वापस सौंपने का प्रस्ताव रखा, परंतु हिंसावादी शंखचूर्ण ने शिव को ही युद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित किया। शंखचूर्ण यानी कि सुदामा के पुनर्जन्म के रूप में युद्ध के प्रस्ताव के पश्चात भगवान शिव ने अपने पुत्रों कार्तिकेय व गणेश को युद्ध के मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली भी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरी। शंखचूर्ण पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उन्हें मारना काफ़ी कठिन था। सो अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को सौंप दिया। तत्पश्चात माँ पार्वती के कहने पर भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया कि युद्ध का पूरा दृश्य ही बदल गया। वे शंखचूर्ण के कवच को पहनकर उस अवतार में माँ तुलसी के समक्ष उपस्थित हुई। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी उन्हें अपना पति मान बैठी और बेहद प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार किया, जिस कारण माँ तुलसी का पातिव्रत धर्म खंडित हो गया। शंखचूर्ण की शक्ति उनकी पत्नी के पतिव्रता धर्म पर स्थित थी, किंतु इस घटना के पश्चात वह शक्ति निष्प्रभावी हो गई। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त किया। तो इस प्रकार से सुदामा के पुनर्जन्म के अवतरण शंखचूर्ण का विनाश भगवान शिव के हाथों संपन्न हुआ था। विष्णु द्वारा छले जाने पर तुलसी ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया। तुलसी के रुदन से प्रभावित भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की गई। तब शिव ने तुलसी को विष्णु प्रिया बनने का वरदान दिया तथा यह कहा कि जहाँ तुलसी की पूजा होगी वहीं पत्थर रूपी विष्णु की शालिग्राम के रूप में पूजा होगी। इसीलिए आज भी तुलसी और शालिग्राम की एक साथ उपस्थिति और पूजा अनिवार्य रूप से प्रचलित है। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।